एक फिल्म का बजट इतना ज्यादा है कि अगर फ्लॉप हुई तो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाएगी, और वहीं एक मेगा स्टार 3 हॉलीवुड फिल्मों का सामना करेगा। मगर इन दोनों बड़ी फिल्मों से पहले भी एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लाइनअप है। बॉक्स ऑफिस से पसरा हुआ सन्नाटा टूटेगा 14 अगस्त को सनी देओल की बंटवारा 1947 से। राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन और आमिर खान प्रोडक्शन की बनाई ये फिल्म असगर वजाहत के फेमस प्ले जिस लाहौर नहीं वेख्या और जमे आई नहीं पर बेस्ड है। गदर 2 के बाद ये सनी देओल की अगली बड़ी पार्टीशन एरा एक्शन ड्रामा है, जिसमें प्रीति जिंटा और शबाना आजमी लीड रोल्स में हैं। उसी दिन 14 अगस्त को इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी रिलीज हो रही है, जो उनकी 2007 की कल्ट क्लासिक का सीक्वल है। इमरान के लिए ये एक बड़ा मौका है क्योंकि उनकी आखिरी सोलो हिट राज थी 2012 में, लेकिन असली टेंशन अगस्त के आखिरी हफ्ते में है। 26 अगस्त को यश की टॉक्सिक 3 डिलेज के बाद फाइनली आ रही है, और इसके ठीक 2 दिन बाद 28 अगस्त को श्रद्धा कपूर की ईथा आएगी। छामा के बाद दिनेश विजान और डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की जोड़ी ईथा के लिए साथ आई है, जहां श्रद्धा कपूर एक लावनी लेजेंड का रोल प्ले कर रही हैं। यह फिल्म साबित करेगी कि छावा की सक्सेस कोई तुक्का नहीं थी। यानी अगस्त के आखिरी 2 दिनों में 2 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होंगी। क्लैश से किसका ज्यादा नुकसान होगा कमेंट्स में बताइए। सितंबर का महीना काफी अनप्रेडिक्टेबल लगता है। 4 सितंबर को आ रही है मिर्जापुर द मूवी। एक्सेल एंटरटेनमेंट ये देखना चाहता है कि जो जनता आलिन भैया को घर पर फ्री में देखती थी, क्या वो उनके लिए थिएटर की टिकट खरीदेगी। और ये सिर्फ अनप्रेडिक्टेबिलिटी की शुरुआत है, क्योंकि इसके ठीक बाद हम देखेंगे एक सुपर हिट लेजेंडरी जोड़ी जो 18 साल बाद पर्दे पर लौट रही है। 11 सितंबर को हैवान के साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान प्रियदर्शन के डायरेक्शन में लौट रहे हैं। यह फिल्म प्रियदर्शन की सुपरहिट मलयालम थ्रिलर ओपम की ऑफिशियल रीमेक है, जहां एक विजुअली इम्पेयर्ड मार्शल आर्टिस्ट एक मासूम बच्ची को सीरियल किलर से बचाता है। और फिर 18 सितंबर को करीना कपूर खान की ट्रू क्राइम ड्रामा दायरा आएगी। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में करीना के अपोजिट साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन दिखेंगे। मेघना इस बार पर्दे पर एक बड़ा फेस ऑफ दिखाने वाली हैं, जहां 2 कॉप्स एक ऐसे डायबॉलिकल इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो पूरी सोसाइटी को पोलराइज कर देगा। और सितंबर खत्म होगा एक इंडियन फोकलोर फैंटेसी एक्शन ड्रामा के रिलीज के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द फान, जो 28 अगस्त का क्लैश अवॉइड करके 25 सितंबर को रिलीज होगी। और फिर अक्टूबर की शुरुआत में ही 100% रिकॉर्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस वाली फ्रेंचाइजी आ रही है। विजय सलगांवकर का दिमाग और अजय देवगन का स्टार पार। दृश्यम 3 रिलीज होगी 2 अक्टूबर को एक बड़े ट्विस्ट के साथ। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि हिंदी वर्जन ओरिजिनल मलयालम फिल्म से अलग होगा। और फिर आएगा वो सबसे बड़ा दिन जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। 8 नवंबर 2026 यानी दिवाली के मौके पर आ रही है रामायणा पार्ट 1। नितेश तिवारी का डायरेक्शन है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मेन लीड्स में होंगे। दोनों पार्ट्स को मिलाकर फिल्म का टोटल बजट 4000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। अगर ये चल गई तो सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, और अगर चूकी तो ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर साबित होगी। और रामायणा के कुछ हफ्तों बाद 3 दिसंबर को एक और मेगा पैन इंडिया फिल्म आएगी, प्रभास की फौजी। हानू रगावापुरी के डायरेक्शन में बनी ये वर्ल्ड वॉर 2 एरा एपिक 600 से 700 करोड़ के बजट के साथ तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में एक साथ रिलीज होगी। और रिलीज के अगले ही दिन फौजी का सामना होगा अजय देवगन की एक्शन एडवेंचर रेंजर से, और एक कॉमेडी फिल्म स्टारिंग अक्षय कुमार और विद्या बालन। और साल का सबसे बड़ा क्लैश होगा 24 दिसंबर को शाहरुख खान की किंग का, एवेंजर्स डूम्सडे, ड्यून पार्ट 3 और जुमांजी ओपन वर्ल्ड के साथ, जिसकी पूरी डिटेल आप लिंक्ड वीडियो में देख सकते हैं। इस बार उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान अपना बड़ा थिएट्रिकल डेब्यू कर रही हैं, और विलेन के रूप में होंगे अभिषेक बच्चन। पठान और जवान के बाद असली सवाल ये नहीं है कि SRK भीड़ ला सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, हॉलीवुड के सैंडविच के बीच क्या उनका एक्शन फॉर्मूला तीसरी बार भी वही जादू बिखेर पाएगा? रामायणा, किंग या टॉक्सिक? अगर सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप होनी है तो तीनों में से कौन सी होगी? सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं अगले वीडियो में।